चंडीगढ़ में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख भी तय की गई है। तो कैबिनेट के फैसले के मुताबिक हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा। ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि विधानसभा का मानसून सत्र 29 अगस्त तक चल सकता है, लेकिन सत्र की अवधि को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा कि अवधि क्या हो। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में नुहू हिंसा और बाढ़ की वजह से बने हालातों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो 25 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा, लेकिन उसकी अवधि क्या होगी बीएसी की बैठक में वो तय किया जाएगा। हमारे संवाददाता मृदुल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। मृदुल, क्योंकि इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा सरकार जल्द ही मानसून सत्र को लेकर कोई फैसला ले सकती है, अब फैसला ले लिया गया है। ऐसे में अब अवधि क्या होगी? स्वाभाविक है कि बीएसी की बैठक में यह तय होगा, लेकिन विपक्ष किस तरह की मांग कर रहा है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार कल हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक के अंदर ये चीज़ पहले से ही इस चीज़ का अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार मानसून सत्र की तारीख को लेकर जो है बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी और उसके बाद बैठक के बाद जो है 25 अगस्त की जो डेट है वो रखी गई है कि मानसून सत्र के, जिसके बाद जो बीसी की बैठक के अंदर ये तय हुआ कितने दिन का जो है ये मानसून सत्र रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि उसके बाद ही ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। यही अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष भी इस बार बिल्कुल तैयार बैठा है मानसून सत्र के लिए, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि मानसून सत्र इस बार काफ़ी हंगामेदार भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार विपक्ष के पास मुद्दे काफ़ी ज़्यादा हैं। पहला मुद्दा बाढ़, जो बाढ़ के कारण प्रदेश भर के कई इलाकों के अंदर जो स्थिति बनी रही, उसके बाद उस पर जो है सरकार को घेरने में विपक्ष लगातार लगा रहेगा। जिसके बाद दूसरा, जो नूह के अंदर अभी हिंसा हुई है, उसको लेकर भी विपक्ष जो है वो लगातार जो है सरकार पर आरोप लगाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि 25 से जब ये मानसून सत्र शुरू होगा तो ये कहा जा सकता है कि ये मानसून सत्र इस बार काफ़ी हंगामेदार देखने को मिल सकता है। जी, और सरकार की किस तरह की तैयारी है इस मानसून सत्र को लेकर? जी, यदि सरकार की बात की जाए तो इस बार सरकार जो है मानसून सत्र के अंदर अपनी सारी जो है डिटेल्स देगी, जिस प्रकार क्या कुछ जो है तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही किस प्रकार जब बाढ़ आई तो बाढ़ के अंदर किस प्रकार की तैयारी, मतलब विपक्ष के जो भी सवाल होंगे उसके जवाब देने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल में जो कल बैठक हुई है उसके अंदर उन्होंने यही बात कही है कि यदि मानसून सत्र के अंदर जो भी सवाल पूछे जाएंगे बेबाकी के साथ उसका जवाब सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ ही लोगों से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर जो है इस बार जो सदन के अंदर जो है चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही और भी जो चीजें हैं वो जो वहाँ का कार्य रहेगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। जी मृदुल, इसके इतर एक और अगर हम पॉइंट रेज करें, अगर एक और पहलू की तरफ ध्यान आकर्षित करवाने की हम ये कोशिश करें, तो यहाँ पर पिछले दिनों जिस तरह से जेजेपी और बीजेपी के बीच में बयानबाजी हुई थी, कहीं ना कहीं तल्खियाँ बढ़ने लगी थी और तनाव पैदा होने लगा था। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर टिप्पणियां भी कर रही थी। तो यहाँ पर जेजेपी और बीजेपी की जो एकजुटता है वो भी देखने को मिल सकती है कि एकजुटता किस तरह की रहती है सदन के अंदर। जी बिल्कुल, यदि बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर बात की जाए तो अभी हाल में पीछे के समय में बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सीज देखने को मिली थी, जिसके अंदर दोनों तरफ से बयानबाजियां जो है लगातार जारी थी। जिसके बाद विपक्ष ने भी लगातार जो है कई आरोप लगाए थे दोनों के ऊपर। उनका कहना यह था कि बहुत ही जल्द दोनों का गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जब यह बयान सामने आया कि जिस प्रकार गठबंधन चल रहा है उस प्रकार ही लगातार चलता रहेगा और जो सरकार है वो अपना 5 साल का जो टेन्योर है वो पूरा करेगी। इसके बाद से तो ये कहा जा सकता है कि विपक्ष जो है वो काफी हद तक शांत हो गया था इसको लेकर। लेकिन इस चीज को आपको लेकर बता दें कि बीजेपी और जेजेपी की अगर गठबंधन की बात की जाए तो दोनों ही जो पार्टियां हैं वो मिलकर चल रही हैं, लोगों के लिए जो हित के काम है वो किए जा रहे हैं। और अब जो सत्र आ रहा है उसके अंदर भी दोनों पार्टियां मिलकर जो हैं वो जो विपक्ष के जो सवाल होंगे उनके जवाब देने में सक्षम रहेंगी। जी मृदुल, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर ये आरोप लगाता रहा है कि भाई अवधि बहुत छोटी होती है सत्र की। ये बात केवल मानसून सत्र तक सीमित नहीं है, इससे पहले भी जितने सत्र हुए हैं उसमें लगातार विपक्ष ये आरोप लगाता रहा सरकार पर कि भाई बीएसी की बैठक में हम सर्वसम्मति से तय करते हैं, सभी मिलकर तय करते हैं। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं वहाँ पर सरकार के नुमाइंदे भी होते हैं, मिलकर तय करते हैं, लेकिन अवधि बहुत छोटी होती है।
जी बिल्कुल, ये विपक्ष द्वारा हर बार जो है कई बार आरोप लगाया जा चुका है सरकार के ऊपर इस चीज़ को लेकर, लेकिन अब ये कहा जाए क्योंकि जो इसकी अवधि है इसको लेकर भी है, कई बार सवाल भी उठाए जा चुके हैं क्योंकि मॉनसून सत्र का जो नॉर्मल जो ड्यूरेशन रहता है वह 3 से 4 दिन का रहता है कि 3 से 4 दिन जो है सेशन चलता है, लेकिन इस बार कितने दिन सेशन चलेगा ये सारी जो चीज़ें हैं ये बीसी की बैठक के बाद ही जो है क्लियर हो पाएंगी। इसके साथ ही आपको बता दें इस बैठक के अंदर जिस प्रकार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहेंगे और साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे, तो ये कहा जा सकता है कि दोनों के जो है सलाह करने के बाद ही जो है इस चीज़ का प्रॉपर क्लियरेंस हो पाएगा कि कितने दिन का जो है इस बार का मानसून सत्र रहेगा। चलिए मृदुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ पर एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण यह है कि सरकार की तरफ से कौन कौन से विधेयक इस बार के मानसून सत्र में पेश किए जाते हैं, किस तरह के विधायी कार्य होते हैं।